Good morning, student. My name is Vijayan Singh. I'm your SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 8. Now today topic is waterways, Jalmarg. Waterways are the cheapest and the most widely used mean of transport to carry bulky goods over long distance. तो जो जल मार्ग होता है वो जो है किसी भी वस्तु या सामान को बहुत भारी सामान है ना, बहुत भारी सामान को भी कि लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए एक सस्ता जो है बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाने वाला माध्यम है। ठीक है। वाटरवेज कंप्राइज्ड इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। ठीक है। अब हम जो है इनलैंड वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे। इनलैंड वाटरवेज इज़ ए नेटवर्क टू नेविगेबल्स रिवर्स लेक एंड आर्टिफिशियल कैनल्स। तो ये जो वाटरवेज होते हैं, ये जो रास्ते होते हैं, ये ज़्यादातर नदियों में, झीलों में या फिर आर्टिफिशियल कैनल जो कृत्रिम नहरें बना दी जाती हैं उनमें जो जलमार्ग बनाए जाते हैं उसको हम इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। सम ऑफ द वर्ल्ड वेज नॉन इनलैंड वाटरवेज आर, कुछ जो है इनलैंड वाटरवेज के उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। द ग्रेट लेक एंड द सेंट लॉरेंस रिवर सीवेज बिटवीन यूएसए एंड कनाडा के बीच में ये ग्रेट लेक है और दूसरा सेंट लॉरेंस रिवर है। ठीक है। द मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर्स यूएसए में ये जो है नदियां हैं, ये भी इनलैंड वाटरवेज का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज, मैं आपको बता दूं, द लोअर नील्स इजिप्ट एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो है ये भी इनलैंड वाटरवेज का उदाहरण है। इसके अलावा द यांगजे काइंग जो है चाइना की रिवर है। इन मैनी कंट्रीज ऑफ नेविगेबल्स रिवर्स हैव बीन interlinked by construction canals. Some of the important one of the Rohan-Rihans canals, Kiel canals, Baltic and White Seas canal in Europe and Erie canals in the USA। ये उदाहरण है जो है जिसमें कि नदियां जो है कुछ ऐसे नहरों से जोड़ दी गई हैं जिसमें जलमार्ग बनाए गए हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज सी एंड ओशियन रूट्स। अगर हम समुद्र और महासागरों में जो सी रूट होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आर मेनली फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड एंड आर कनेक्टिंग थ्रू पोर्ट। तो ये जो जल मार्ग होते हैं जो समुद्र और महासागरों में पाए जाते हैं वो जो है उस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है जो कि जो पोर्ट होते हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। ये जलमार्ग जो है बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। सम इम्पोर्टेंट सी पोर्ट आर मुंबई, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी। ये कुछ महत्वपूर्ण सी पोर्ट हैं। ठीक है, बंदरगाह हैं। द इम्पोर्टेंट ओशियंस रूट आर नॉर्थ अटलांटिक रूट विच कनेक्टेड द नॉर्थ अमेरिका विद यूरोप। ठीक है। द मेडिटेरेनियंस एंड स्यूज इंडियन ओशियंस, ये भी एक जो है ओशियन रूट है। ठीक है। ओशियन रूट्स कनेक्टिंग यूरोप विद ईस्ट अफ्रीका। ये यूरोप और ईस्ट यानी पूर्वी अफ्रीका को आपस में जोड़ता है। साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फॉर ईस्ट एंड कैप ऑफ गुड होप रूट विच लिंक वेस्टर्न यूरोप विद वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करता है, यानी पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीकन जो देश हैं उनको आपस में जोड़ता है। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। भारत की एक लंबी तटवर्ती रेखा है। ठीक है, बहुत लंबा तट है भारत के पास। एंड हैज़ 12 मेजर सी पोर्ट्स लाइक मुंबई, कांडला, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता। 95% ऑफ इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड इज हैंडल्ड थ्रू दीज पोर्ट। तो 95% व्यापार जो है इन्हीं बंदरगाहों से किया जाता है। नेक्स्ट इज एयरवेज। अगर वायु मार्गों की बात की जाए, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज डेवलप्ड इन अर्ली 20th century
ने जो है एक सेकेंड, टुडे एयरवेज प्रोवाइड द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। आज अगर देखा जाए तो वायु मार्ग जो है तीव्र गति से पहुंचाने वाला एक यातायात का साधन है, ट्रांसपोर्ट है। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रेवल्स। ये जो है बहुत ज़्यादा खर्चीला, बहुत ज़्यादा महंगा जो है माध्यम है ट्रांसपोर्ट का। एयरवेज इनेबल अस टू रीच रिमोट एंड इनक्रीजिबल एरिया वेयर अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट अवेलेबल। तो एयरवेज का प्रयोग ज़्यादातर ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर हम सामान्यतः सड़कें नहीं बना सकते, जहाँ कोई नदियों के माध्यम से हम नहीं पहुँच सकते, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर जैसे डिज़र्ट है वहाँ हम जो है किसी भी प्रकार से का ट्रांसपोर्ट करना बड़ा कठिन होता है। ऐसी जगहों को लिए हम जो है एयरवेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई बर्फीला क्षेत्र है, ठीक है। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी हेल्पफुल in times of natural climatic as they can assess remotest areas and help the resourcing peoples, ठीक है। तो जो है हेलीकॉप्टर भी काफ़ी लाभदायक रहता है ऐसे क्षेत्रों के लिए। डिफरेंट नेशंस परमिट एरोप्लेन्स टू फ्लाई ओवर देम। तो बहुत सारे जो देश हैं वो इस तरह की अनुमति देते हैं कि आप हमारे देश के ऊपर से अपने देश का जो एरोप्लेन है, जहाज़ है, उसको ले जा सकते हैं। ओनली थ्रो ए फिक्स कॉरिडोर। तो वो ये भी तय करते हैं कि आप सिर्फ इसी मार्ग से अपने एरोप्लेन ले जाएंगे, ये नहीं है कि पूरे देश में आप उड़ाते फिर रहे हैं। तो एक निश्चित मार्ग होता है उनका। ए वेरी डेंस नेटवर्क इन एयर रूट्स एक्सिस्ट द वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूएसए एंड साउथ ईस्ट एशिया में जो है बहुत ही ज़्यादा घने जो है एयरवेज का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पेरिशेबल्स एंड कॉस्टली गुड्स आर ट्रांसपोर्ट बाय एयर। तो बहुत ज़्यादा जो कीमती वस्तुएं होती हैं वो एयरवेज के माध्यम से ही ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एयर सर्विस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सर्विस होती है। एक तो होती है डोमेस्टिक यानी घरेलू उड़ानें, और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। मोस्ट ऑपरेशंस आर मैनेज्ड बाय प्राइवेट कंपनी। ज़्यादातर जो है जो है निजी कंपनियों द्वारा किए जा रहे हैं। बाय पैसेंजर ट्रैफिक्स हार्ट्सफील्ड, जैक्सन, अटलांटा, बीजिंग, लंदन, हीथ्रो एंड टोक्यो, हैनेडा एयरपोर्ट आर अमंग द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट। तो ये जो मैंने नाम लिए ये कुछ जो है विश्व के सबसे व्यस्त जो है एयरपोर्ट हैं। इंडिया हैज़ मैनी मॉडर्न एयरपोर्ट फैसिलिटीज़, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयर ट्रेवल्स। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर इंडिया हैज़ कम फॉरवर्ड सस्टेंशियल्स टू मैच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। ओवर कुछ वर्षों से अगर आप भारत में देखें तो आप पाएंगे कि भारत के में जो एयरवेज हैं, जो उड़ानें हैं, एरोप्लेन का रखरखाव है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।